अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, बहुत पुरज़ोर फरमाइश पर लेकर आई हूँ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी पड़ी थी, आप सबको पता है, और आगे अभी 2-3 महीने हैं गर्मियों के। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि हमारे हाथों से, हमारे पैरों से आग निकलती है, हमारा मुंह गर्म हो जाता है अंदर से, हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती है। जो मर्ज़ी चीज़ सामने आए, कितनी भी फेवरेट चीज़ आए, हमें भूख नहीं लगती है। हमें इतनी गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, यानी कि अख्तिलाश शुरू हो जाता है, और हाथ और पाँव गर्म रहते हैं और पसीना बेइंतहा आता है। तो आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ, पहली बात तो ये कि जो मैं रेमेडी लाई हूँ, आप लोग उसको देखते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। देखने से आपकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी, अमल करने से ख़त्म होगी। और जितना मैं बताती हूँ उतना ही टाइम इसको लगाया करें ताकि आपकी वो तकलीफ़ ख़त्म हो। बंद गोभी, खीरा, टमाटर, इसका आपने क्या करना है, या तो आप सलाद बनाकर खा लें, जो बहुत मुश्किल होता है कि जी कैसे खानी है, इतनी हम नहीं खा सकते। एक खीरा आपने लाजमी लेना है, लाजमी, और एक इतने साइज़ का टमाटर। बंद गोभी पूरी नहीं लेनी है, बंद गोभी का आप थोड़ा सा हिस्सा काट लें, थोड़ा सा आप काट लें, बस इतना। अच्छा, ये आप अपनी सैलेड में इस्तेमाल करें। आप अगर दोपहर को खाना नहीं खाते, ना खाएं, आप सिर्फ ये 3 चीज़ों का थोड़ा सा सलाद बनाएं, छोटी सी प्याली, ईद का थोड़ा सा हिस्सा लें बस, और उसको बारीक बारीक चॉप कर लें। बारीक बारीक के मतलब कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन अगर आपने तकलीफ़ ख़त्म करनी है तो ये लाजमी है। या एक तरीका जैसे कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये है, ये मैंने एक खीरा लिया है, इतना नहीं, मीडियम साइज़ का खीरा लिया है, एक टमाटर लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी ली है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी वो लिए, और मैंने इसको ये स्मूथी बना ली है। ठीक है, ग्राइंडर में डाला, अपने जूसर ब्लेंडर में डालें और इस तरह बना लें। और इसमें एक पिंच, इससे ज़्यादा नहीं, नमक डालें और इसको घूंट करके पी लें। इससे पेट भी भरेगा और 1 महीना लगातार इस्तेमाल करना है। ये अब टाइम आपके ऊपर है। दोपहर के टाइम बहुत बेस्ट है, दिन का टाइम बहुत बेस्ट है, रात में भी आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों? इसकी वजह से क्या होता है, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत ज़्यादा जलन के साथ आता है, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, और बाज़ दफ़ा मसाने में दर्द भी शुरू हो जाता है। ये होता है, हमारे अंदर हीट बढ़ जाती है, बाहर भी हीट, अंदर भी हीट, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस तरह से स्मूथी बनाकर पिएंगे, थोड़ा आप इसको पतला कर सकते हैं, इसमें पानी डाल लें, बर्फ़ डाल लें, ठंडा पानी भी ऐड कर लें, और इसको थोड़ा थोड़ा घूंट करके पिए। ये अगर आप 2 गिलास दिन में पीना शुरू कर दें, अगर आपसे ये सैलेड नहीं खाई जाती तो आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आप इसको खाना आप खा रही हैं, इस गिलास साथ रखें, थोड़ा थोड़ा इसको पिएँ। इससे क्या होगा कि आपके जो अंदर की गर्मी है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी, ये पेशाब के ज़रिए ही। लेकिन पेशाब आपको खुल कर आएगा, जब पेशाब आपको खुल कर आएगा, अंदर की आपकी गर्मी रिलीज़ होगी, तो डेफ़िनेटली आपके हाथ पाँव की जलन ख़त्म होगी। आपके मुंह में जो एक हीट रहती है, या ज़बान पर छाले आ जाते हैं, या गला साइडों से दुखना शुरू हो जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता उसी सब चीज़ों को ख़त्म करेगी। अब गर्मी तो कुदरत ने दी है, हमारे लिए नेमत भी है गर्मी, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, अपने आप को महफूज कैसे करना है, वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी है, सिर्फ़ उसका इस्तेमाल का तरीका सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये बीमारियाँ हमारी अपने हाथों की हैं। हम लोग बाहर से आइसक्रीम खा लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे बहुत ज़्यादा, कि बस हमारी गर्मी, उससे गर्मी ख़त्म नहीं होगी, मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आप मेरी ये वाली रेमेडी यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। लेकिन 1 महीना लगातार करना है। जिनको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो इसका इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा भी कर सकते हैं। और आप अगर ये खाएंगे, इसका भी खाना लाजमी है और इसका भी। तो ये रेमेडी आप यूज़ करें और मुझे बताइए कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। और 1 महीने बाद मैं आप सबसे पूछूंगी कि मतलब जिन जिन ने मुझे कहा था कि हमें ये तकलीफ़ है, आपको इंशाल्लाह ताला उस तकलीफ़ से भी निजात मिलेगी। नेक्स्ट रेमेडी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।